आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी राशि के बारे में और उससे मिलते जुलते एलिमेंट के बारे में। जी हाँ, 5 तत्व होते हैं हमारी इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, और आपकी राशि किस एलिमेंट में आती है और उसकी वजह से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हर एक राशि अपने आप में अलग है, उसके नेचर भी अपने आप में अलग है, लेकिन कुछ राशियां एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर आती है, जैसे जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व। इस तरह से उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज आ जाती है, जिसकी बात आज हम डिटेल में करने वाले हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देने का। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग तत्वों के हिसाब से 12 राशियों को बांटा गया। वैसे तो 5 तत्व होते हैं, लेकिन 4 तत्वों में ही राशियों को बांटा गया, जो कि जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी तत्व है। माना जाता है कि आकाश तत्व सभी राशियों में संपूर्ण है, मिला हुआ है, इसलिए उसे अलग से कैटेगराइज नहीं किया गया। और इसी तरह से हम अपनी राशि के बारे में जानेंगे कि आपके स्वभाव पे क्या प्रभाव पड़ता है, आपके सोचने, आपके डिसीजन लेने, आपकी पर्सनालिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है इन तत्वों का। इसको हम पूरी अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इससे आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए, अब देर किस बात की है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और शुरुआत करेंगे जल तत्व की राशियों से। यदि आपकी राशि कर्क है, वृश्चिक है या फिर मीन है, इनमें से कोई भी राशि आपकी है तो आप जल तत्व की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कर्क को एक केकड़ा रिप्रेजेंट करता है, वृश्चिक को एक बिच्छू रिप्रेजेंट करता है और मीन को एक मछली रिप्रेजेंट करती है। और ये तीनों ही प्राणी जल से संबंधित रखते हैं, इसलिए ये तीनों राशियों को जल तत्व में रखा गया। अभी जल तत्व की राशि होने की वजह से आपके अंदर क्या आ जाता है नेचर। सबसे पहला नेचर आएगा आकर्षण का। आप लोगों को आकर्षित करते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी बातों से, आपके लुक्स से, आपके किसी भी स्किल से लोग अट्रैक्ट बहुत होते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आकर्षण का एक भाव आप अपने साथ लेकर चलते ही हैं। जल तत्व की दूसरी क्वालिटी सबसे बड़ी ये मानी जाती है कि जैसा देश वैसा बेस, पानी को जिस बर्तन में डालो वो उस हिसाब से हो जाता है। इस वजह से सबसे ज्यादा पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी आप ही के पास होती है। बड़ों के साथ बैठेंगे तो कैसे बातें करनी है, छोटों के साथ बैठेंगे तो कैसे बातें करनी है, बॉस के सामने, दोस्तों के सामने, हर तरह की स्वभाव में, हर तरह के वातावरण में आप अपने आप को ढालना बखूबी जानते हैं। जैसे कि नदी होती है ना दोस्तों, जल उसमें भी है, वो बहती रहती है और एंड में अपने गोल तक पहुंच जाती है। यही स्वभाव इन राशियों का भी होता है कि एक गोल सेट करते हैं और उसके ऊपर लगे रहते हैं और एंड में उसको अचीव भी कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इतना ही नहीं, जैसे आपने नदी को देखा होगा कि वो जब जहां जहां बैठती है तो अपने आसपास भी प्रभाव डालती है, वहां के लोगों के ऊपर प्रभाव डालती है। ऐसे ही ये राशियां भी हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। जहां जहां जाएंगे, ऑफिस में हो, घर में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो, अपना प्रभाव छोड़कर आएंगे, अपनी एक होमली फीलिंग छोड़कर आएंगे और लोग कहेंगे यार उसके साथ मजा ज्यादा आता था। इस तरह का व्यवहार इनके अंदर होता है। हालांकि 3 राशियों के लोगों के कैरेक्टर, बिहेवियर थोड़े अलग अलग जरूर होंगे, लेकिन जल तत्व में आने की वजह से इनके अंदर कुछ चीजें कॉमन देखने को मिली। जैसे कि अगली है इमोशनल होना। जल तत्व को इमोशन से भी जोड़ा जाता है, वाटर को इमोशन से भी जोड़ा जाता है। जल्दी दिल टूट जाता है और दिल बहुत ज्यादा लगा लेते हैं। कम उम्र में देखा गया है कि ये लोग बहुत ज्यादा दिल लगा बैठते हैं और उसके बाद दिल टूट जाता है इनका, जिस वजह से इनके अंदर एंगर भी बहुत ज़्यादा भर जाता है, या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को लेकर एक मन में साइकोलॉजी बैठ जाती है कि ये सब खराब ही होते हैं, सारे लड़के खराब होते हैं, सारी लड़कियां खराब होती हैं। इस तरह का एक इमोशन भी बहुत जल्दी बैठ जाता है। इमोशन के साथ साथ दूसरी क्वालिटी इनके अंदर सेंसिटिवनेस की आती है, केयरिंग नेचर की आती है। ये अपने घर परिवार दोस्तों का बहुत साथ देते हैं, याददाश्त बहुत अच्छी होती है, सोचने का तरीका बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसी जल तत्व की वजह से ये लोग बहुत जल्दी ना डिप्रेस, या कह सकते हैं कि लो भी बहुत जल्दी फील करते हैं। बहुत जल्दी इन्हें एंजाइटी भी हो जाती है, घबराहट भी बहुत जल्दी हो जाती है। पानी का एक नेचर होता है, पानी के पास मेमोरी होती है, और जैसे लोग इनके साथ जैसी बातें इनको भरते रहेंगे ना, अगर इनके पास कोई नेगेटिव व्यक्ति आ गया है दोस्त के रूप में या रिश्तेदार के रूप में, नेगेटिव भर रहा है, वैसा ही नेचर इनका बनता चला जाता है, इनकी मेमोरी में वो भरता चला जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके आसपास कौन से लोग रह रहे हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये लोग थोड़ा गुस्सा भी करते हैं, बदला लेने के लिए भी राज़ी होते हैं, बदला लेने के लिए उतारू भी हो जाते हैं। थोड़ी सी असफलता इनको मिलती है तो उसमें काफ़ी सोचते हैं और क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि मेरे से क्या गलती हो गई। जल तत्व की राशियों के लोग बहुत आसानी से बहक भी जाते हैं। हालांकि ये दूसरों के विचारों में जल्दी प्रभावित नहीं होते, फिर भी यदि कोई इन्हें भड़काने की कोशिश करे, मैंने कहा ना कि पानी की मेमोरी होती है, तो ये भड़क भी बहुत जल्दी जाते हैं, बहक भी जाते हैं। दूसरे का थॉट प्रोसेस इनके ऊपर हावी भी हो जाता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। आगे अगर बढ़ा जाए तो ये फैमिली, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इनके लिए प्रति वफादार और जिम्मेदार दोनों होते हैं। जिम्मेदार के लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बोलना चाहूँगा कि ऐसी राशियों को देखा गया है कि अपने परिवार की जिम्मेदारी कम उम्र में ही महसूस कर लेते हैं कि कम उम्र में ही मैं घर का छोटा भले हूं पर मुझे सबको संभालना है, मुझे घर के लिए बहुत कुछ करना है, ऐसी फीलिंग इनके मन में आने लगती। तो ये था जल तत्व की तीनों राशियों के बारे में। आप में से कितने लोगों ने रिलेट किया, क्या क्या रिलेट किया, वो पॉइंट हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
इसी के साथ हम अपने अगले राशि तत्व पे बढ़ते हैं, जो कि है अग्नि। अग्नि राशि की बात करते हैं। इसमें कौन सी राशियां आती हैं? मेष, सिंह और धनु राशि। ये अग्नि तत्व की राशियां मानी जाती है। इस एलिमेंट के लोगों में आग की तरह गतिशील और मनमौजी नेचर देखने को मिलता है। क्रोध अधिक होता है, अग्नि में क्रोध होगा, लेकिन अग्नि में एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। आग बड़ी एम्बिशियस भी होती है। इसलिए अग्नि तत्व के लोग तेजी से आक्रामकता के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों पर अधिकार जमाना चाहते हैं, एक अथॉरिटी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ये लोग बहुत ज़िद्दी नेचर के होते हैं, मुंह फट स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हैं। जो दिल में है वो मुंह पर है और बिना किसी शर्म के बोलना अच्छे से जानते हैं। ये लोग रिजल्ट की परवाह किए बगैर काम करने में माहिर होते हैं। इनमें सबसे आगे बढ़ने की जो जबरदस्त जज्बा है ना, ये इन्हें एक अच्छे पद पे पहुंचा देता है। अग्नि तत्व की राशियां लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और इनके लाइफ में सेटबैक फेलियर भी आ जाए ना, वापस से ओवरकम कर लेते हैं, अच्छे से वापस से लौट आते हैं। किसी भी प्रॉब्लम में अपनी एक ज़बरदस्त लीडरशिप क्वालिटी की वजह से बाहर भी निकल आते हैं। लोग हमेशा एक्टिव मिलेंगे, एनर्जेटिक भी मिलेंगे आपको। और जब बचपन में ना ये तो बहुत ज़्यादा काम एक साथ करने वाली जो नेचर है वो भी कर लेंगे। पढ़ने में भी अच्छे होंगे, स्पोर्ट्स में भी अच्छे होंगे, बातें करने में भी अच्छे होंगे, यारी दोस्ती में भी अच्छे होंगे। इस तरह का नेचर इनको मिलता है। बस एक चीज़ देखी गई है, अमूमन सब में नहीं पाई जाएगी, खाने की हैबिट बड़ी ख़राब होती है इन लोगों की, और इस वजह से ये लोग लेज़ी बनते चले जाते हैं जब भी ये 25 को एज को क्रॉस करते हैं। ये लोग कभी अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार नहीं करते, जबकि अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज़ बनाते हैं। इनका कंपटीशन खुद से है, यही सबसे बड़ी और सबसे खास क्वालिटी इनकी मुझे लगती है। स्पीड, सक्सेस, इस सब में ये बड़े माहिर होते हैं। ये लोग पैसे खर्च करने में भी बड़े माहिर होते हैं। कंजूसी इनसे होती नहीं, पैसा इनसे बचता नहीं है। इनके घर वाले इनको यही कहते हैं, भाई तुम्हारा हाथ बड़ा खुला है, तुम्हारे हाथ में पैसा रेत के समान है। टाइम का सही इस्तेमाल करना आपसे सीखना चाहिए। प्रॉमिसेस बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। आप अगर इनसे कोई प्रॉमिस कर रहे हो तो ज़रूर उसको निभाना, अदरवाइज़ ये आपसे थोड़े से खफा हो जाएंगे। आध्यात्मिकता में भी रुचि बढ़ती है जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है। म्यूज़िक का इंटरेस्ट भी इनमें से कई राशियों में देखा जाता है। इनमें एक दोहरापन भी है। ये लोग ऐसे भी हैं कि खुद शोर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा शोर कर रहा है तो उससे दूर रहना पसंद करते हैं। हालांकि कई बार इनका शोर सही के पक्ष में होता है। वे समय के सदुपयोग करना जानते हैं, इसलिए दूसरे लोगों से भी यह उम्मीद करते हैं कि वो भी एक अच्छा व्यवहार करेंगे और समय का सदुपयोग करेंगे। मैंने कहा ना, प्रॉमिसेस, अगर आपने इनसे प्रॉमिस किया इन राशियों से तो उसे फुलफिल करिए, अदरवाइज ये नाराज़ जल्दी हो जाते हैं। एक पैशनेट राशि है, प्यार में भी पैशन है इनके, प्यार में बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं और अपने प्यार को दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत यही राशि वाले लोग रखते हैं। तो मेष, सिंह और धनु राशि की यही कुछ खास बातें हैं जो कि इनको अग्नि तत्वों में शामिल करती हैं। तो आप में से कितने लोगों ने रिलेट किया अपने इस तत्व से, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।